transcendental vibration by chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is the sublime method for reviving our Krishna consciousness. As living spiritual soul, we are all originally Krishna conscious entities, but due to our association with matter from time immemorial, our consciousness is now polluted by material atmosphere. In this polluted concept of life, we are all trying to exploit the sources of material nature, but actually we are becoming more and more entangled in our complexities. There is no need of understanding the language of the mantra, nor there is any need of mental speculation, nor any intellectual adjustment for chanting this Mahamantra. It springs automatically from the spiritual platform, and as such, anyone can take part in this transcendental sound vibration without any previous qualification and dance in ecstasy. We have seen it practically. Even a child can take part in the chanting, or even a dog can take part in it. The chanting is exactly like genuine cry by the child for mother. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Raja Jana Ranjana Yashodanandana Raja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः, आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः। ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अपत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता यथारूप स्टडी क्लास में आप सब भक्तों का स्वागत करते हैं। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, भगवान की कृपा से आज भगवद गीता के चौथे अध्याय पे बोलने का मौका मिला है, तो आपके साथ शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्त्वदर्शिनः। ये श्लोक बहुत फेमस है, प्रभुपाद जी और इस्कॉन के हर एक लोग जानते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। और आजकल हमें गीता जानने की इच्छा है लेकिन गुरु के पास जाने की इच्छा नहीं है। जब गुरु के पास जाने की इच्छा नहीं है तो हम गीता को कैसे जान पाएंगे। यहाँ पे भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से कह रहे हैं
कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, चैलेंजेबल मूड में नहीं लेकिन विनीत होकर। जब विनीत होकर जिज्ञासा करेंगे तब हम कीर्तनिया सदा हरि कर पाएंगे। और उनकी सेवा करो, क्योंकि आध्यात्मिक इसमें सेवा करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि कर्म क्षेत्र जगत के अंदर कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए उसके मोल, उसका दाम चुकाना पड़ता है। और हम गुरु से वो धन पाने जा रहे हैं जो इस जगत की संपत्ति नहीं है, जो आध्यात्मिक जगत की संपत्ति है। और आध्यात्मिक जगत की संपत्ति का मोल कोई भी भौतिक जगत की संपत्ति नहीं हो सकता, वो हमारे रुपयों पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। तो उसके बदले में हमें, और कर्म क्षेत्र है तो हमें कर्म करना पड़ेगा, और कर्म का फल के लिए भी हमें कुछ, बिना कुछ कर्म किए अगर हमें प्राप्त करेंगे तो वो हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए, यानी कि जीवन में उपदेश जीवन में लाने के लिए योग्य नहीं रहेगा। वो खाली एक नॉलेज बनकर रह जाएगा, लेकिन जीवन में डाल नहीं पाएंगे। तो जीवन में आने के लिए उसका मोल चुकाना है। कौन सा मोल चुकाना है? सेवया, उनकी सेवा करो। और जब तक हम गुरु की सेवा नहीं करते, अगर जिसके जीवन में गुरु नहीं लाना चाहता है, वो किसकी सेवा करेगा? यहाँ पे अर्जुन भी भगवान कृष्ण को गुरु बनाए हुए खड़ा है। दूसरे अध्याय में हमने देख लिया कि शिष्य से हम शादी माम ताम प्रपन्नम। तो जब तक हम गुरु के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और गुरु के द्वारा अगर ये ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो किसकी सेवा करेंगे? यहाँ पे भगवान कहते हैं उसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, यानी प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। और प्रश्न का जो जवाब मिलेगा, वो जो ज्ञान मिला, आध्यात्मिक जगत का जो धन मिला, वो धन के बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। तो वो इस जगत का कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु की सेवा कैसे होती है? 2 प्रकार से होती है, वाणी सेवा और वपु सेवा। और जब हम गुरु के उपदेशों का पालन करते हैं तो वो वाणी सेवा है। और गुरु जब सामने है तो उनकी वपु सेवा, उनके पाद प्रक्षालन करके उनकी चरण धूलि हमारे सर पे डाल सकते हैं, उनका आचमन कर सकते हैं। तो ये उनकी गुरु की सेवा है। कई लोग कहते हैं कि तुम मनुष्य को भज रहे हो, क्योंकि उनको गीता का पूर्णतया ज्ञान नहीं है, न भगवान की बताई गई दिशा है, इसलिए उनको चमड़े की आंखों से चमड़े का मनुष्य दिखता है। लेकिन वो गुरु जो है भगवान कृष्ण से चली आ रही परंपरा में स्थित है, वो अपने गुरु की सेवा में मग्न है और जीवों के उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए सेवा ग्रहण करता है। और गुरु को शौक नहीं है हमारी सेवा के लिए, लेकिन गुरु सेवा ग्रहण करता है ताकि शिष्य का कल्याण हो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कैसे बने? क्योंकि उन्होंने प्रामाणिक बोनाफाइड परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में, एवं परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा से प्राप्त हो सकता है। वो परंपरा से प्राप्त होने वाला जो यज्ञ है, वो प्राप्त किया हुआ वो चीज वो गुरु शिष्य को प्रदान करता है, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। सत्य क्या है? परम सत्य क्या है? What is ultimate सत्य? जो 1 + 1 = 1 and 1 - 1 = 1। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वो पूर्ण सत्य का दर्शन किया। तो वो सत्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण। तो जब भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम नहीं जानेंगे, तब तक हम ज्ञान के यात्रा में हम अधूरे रहेंगे। और जब भगवान की भक्ति का ज्ञान नहीं होगा, तब भक्ति दिशाविहीन हो जाएगी, वो सेंटिमेंट हो जाएगा। तो भक्ति को दिशा चाहिए, और भक्ति की दिशा गुरु के पास से प्राप्त होती है। और जो गुरु जीव के साथ भगवान का संबंध करवाता है, वो एक इनिशिएशन, मतलब एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है।
जो इनिशिएशन क्या है, वो आंतरिक कल्टीवेशन है। हमारा जो आंतरिक कल्टीवेशन हुआ उसका बाह्य मैनिफेस्टेशन है। गुरु महाराज समझाते हैं कि हमारा हृदय भगवान की भक्ति करने के लिए उत्सुक बना, तब भगवान के द्वारा बनाफाइड गुरु भेजा गया और वो गुरु के पास हम पहुंचे दीक्षा लेने के लिए। तो इट इज ए इंटरनल कल्टीवेशन ऑफ एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, तो वो है दीक्षा। तो तुम गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। एवं परंपरा प्राप्तम धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, श्रीमद् भागवत में बताया ये धर्म वो सच्चा है कि जो भगवान कृष्ण से चली आ रही प्रणालिका में है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, धर्म की स्थापना के लिए भगवान हर युग में आते हैं। तो धर्म भगवान द्वारा स्थापित होता है और वो परंपरा में प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। जब तक हम अपने सेव्य गुरु को भजते नहीं है, हम गुरु की सेवा नहीं करते, गुरु के आदेशों का पालन नहीं करते, तब तक हम भी आगे जाके कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकते, क्योंकि हम भी परंपरा में स्थित होना पड़ेगा। भगवान आदि गुरु है, भगवान श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। गुरु परंपरा का व्यक्ति, कोई बाह्य व्यक्ति नहीं। आजकल कलयुग में ऐसा है कि 1 लाख लोग या 50,000 लोग कथा सुनने आके बैठ जाते हैं और वो सोचता है कि काफी लोग मुझे मान रहे हैं तो मैं अपनी नई परंपरा शुरू कर दूं, और फिर मैं इधर उधर से कहीं भी पुराने नामों के साथ जोड़कर अपनी नई परंपरा बना देता हूँ। तो यहाँ पे उसको वर्जित किया गया है, उसको पाखंडी कहा गया। जो भगवान कृष्ण से चली आ रही परंपरा होनी चाहिए गुरु की। तो हमें जब भी गुरु की पास दीक्षा लेना है तो सबसे पहले हमें ये तय करना है कि वो गुरु कौन से गुरु को भजता है और वो गुरु की परंपरा, गुरु की परंपरा कौन सी है, कहाँ से आई है, कहाँ से शुरू हुई है। जो 200, 300, 500 साल में शुरू हुई है वो परंपरा सांप्रदायिक है, लेकिन सनातन धर्म की परंपरा है वो प्रामाणिक है। अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। यानी कि हमें कुछ व्यक्ति ने अगर अपनी परंपरा शुरू की है तो वो परंपरा काम में नहीं आती है। परंपरा का मतलब है भगवान का उपदेश पोस्टमैन बनकर अपने शिष्यों को, अपने आश्रितों को सुनाकर उनको दिशा ज्ञान देना। कोई भी अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। आजकल गली गली में भगवान का अवतार दिखेगा कलयुग में, ऐसा कहा गया है भागवत में। तो आज मूर्ख और पाखंडी लोग ऐसे चमत्कार को नमस्कार करने लगे हैं, चमत्कार को भगवान मान रहे हैं। जो तांत्रिक चमत्कार को भगवान कैसे मान सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति कोई भी ज्ञान को, भगवत ज्ञान को फैब्रिकेट नहीं कर सकता। आज हमारे सामने संसार में एक ऐसी परंपरा फैब्रिकेट हो चुकी है कि जो लाल बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करने की बात करता है, जो ध्यान में बैठने की बात करता है। तो यहाँ पे गीता में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि तुम ऐसे लाल बिंदु पर ध्यान केंद्रित करो। यहाँ पे ध्यान की बात बताई है, लेकिन वो सतयुग के लिए है, कलयुग के मानवी के लिए नहीं है। तो हमें वो चीज समझना चाहिए कि कलयुग के लिए कौन सा मार्गदर्शन गीता या भागवत में बताया है। श्रीमद् भागवत 6:3-19 का कथन है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ये प्रभुपाद जी का दिव्यता है कि प्रभुपाद जी जो बात शब्द रखते हैं सामने, हमारे सामने,
कि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वो सच्चा है जो भगवान से भगवान की प्रणालिका से आया है। ये कहाँ लिखा है भागवत में? तो छठा स्कंद में 3 अध्याय के 19वें श्लोक में लिखा है। तो धर्म पद का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। और आजकल लोग मनोधर्म को शास्त्र धर्म मानने लगते हैं। मंदाहास मंद मतयो मंद भाग्य उपत्रता, ये कलयुग की दुर्दशा है। नहीं ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से कोई आध्यात्मिक जीवन की उन्नति कर सकता है। हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है। हम गीता लेके घर में बैठ जाएंगे तो गीता ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हम गीता को एकेडमिक समझ सकते हैं, भक्तिमय रूप से नहीं समझ सकते। भक्तिमय रूप से अगर गीता को समझना है तो हमें गुरु की आवश्यकता होगी। जब तक गीता हम स्वयं समझने की कोशिश करेंगे तो एकेडमिक स्तर पे समझेंगे, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे समझना है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें गुरु की आवश्यकता होगी ही होगी। तो ऐसे नहीं ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। दास की भांति हम लोग आजकल लोग एक व्यक्ति अपना स्टेटस मानता है कि मैं दूसरे मनुष्य की सेवा कैसे करूं, उनके चरण की सेवा कैसे करूं, मैं नौकर कैसे बनूं। तो ये दुर्दशा है। उनको आध्यात्मिक ज्ञान का लोभ नहीं जागा है। क्यों नहीं जागा है? पूर्व पाप से पापमय जीवन बिता रहा है, इसलिए उसके अंदर अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है उसके मन में, हृदय में। तो वो अंधकार में दिव्य गुरु के चरण जो प्राप्त होता है उसको समझ नहीं सकता। वो सोचता है मनुष्य की सेवा हो रही है, मनुष्य की भक्ति हो रही है। यहाँ मनुष्य की भक्ति की बात नहीं है, वो गुरु की सेवा करनी इसीलिए है कि गुरु की संतुष्ट करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे तो आध्यात्मिक ज्ञान हमारे जीवन में ला पाएंगे। नहीं तो हम गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे लेकिन सेवा नहीं की है तो वो ज्ञान हमारे जीवन में काम में नहीं आएगा। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता है। जब गुरु की सेवा हो जाएगी तो गुरु ऑटोमेटिक प्रसन्न होंगे हमारा शिष्य का भाव देखकर, और उसकी प्रसन्नता के ऊपर हमारा आध्यात्मिक जीवन का प्रगति का रहस्य छुपा हुआ है। देखिए धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम तो है, लेकिन धर्म से तत्व निहितम गुहाय महाजनो ये न गतः। धर्म का तत्व बहुत गहरा है। तो प्रभुपाद जी उसको एक्सपोज कर रहा है इस श्लोक के अंतर्गत। ये जीवन की आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य क्या है? गुरु की प्रसन्नता। और गुरु की प्रसन्नता कैसे प्राप्त की जाए? गुरु के आदेशों का पालन करके और उनकी सेवा करके। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासा प्रभावपूर्ण नहीं होगी। अगर हम विनीत भाव नहीं है और सेवा का भाव नहीं है तो हमारा प्रश्न हमारे जीवन में काम में नहीं आएगा। हम इस कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकल जाएगा। जीवन भूल जाएंगे। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान कहते हैं कि मैं हृदय में परमात्मा रूप में बैठा हूं और मैं देख रहा हूं। अगर उन्होंने गुरु का ऋण नहीं चुकाया तो वो गुरु का उपदेश उसके लिए न के बराबर हो जाएगा। तो शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। गुरु परीक्षा करता है और अब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। ये बहुत बड़ा गहरा रहस्य है। हमारी आध्यात्मिक जगत में मनुष्य जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवान का प्रेम की प्राप्ति, उसका रहस्य है, उसकी चाबी है गुरु और गुरु की सेवा। गुरु की सेवा, वाणी सेवा और वपु सेवा, ये हमारी सबसे बड़ी मास्टर चाबी है मनुष्य जीवन। और उससे हम गुरु और गौरंगा को, गुरु और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत दुर्लभ है भगवान को प्रसन्न करना। लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए काफी
चीज अपना रहे, तब पवित्र अपने आप हो रहे, नदी स्नान कर रहे, तप कर रहे, जब दूसरे कार्मिक जप कर रहे या दान धर्म कर रहे, लेकिन इससे तो पुण्य प्राप्त होता है। अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो गुरु को प्रसन्न करना आवश्यक है। जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है, और वो आशीर्वाद हमारे 100 जन्म की भक्ति का फल है। कई जन्मों से हमने भक्ति की है, तब हमें बोनाफाइड गुरु जाकर मिला है। और वो बोनाफाइड गुरु का जो आशीर्वाद है, जब एक शुद्ध भक्त भगवान को प्रार्थना करता है, हे प्रभु इस जीव का कल्याण करो, इस जीव को तुम्हारी प्रेम भक्ति में जोड़ो, जब जो वो बोनाफाइड गुरु ये जब प्रार्थना करते हैं, तब जाके भगवान उस जीव को स्वीकारते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रिता। और गुरु की जो परंपरा है वो भगवान ने बताया, वो महात्मा है कि मेरी देवी प्रकृति के आश्रय में रहता है। तो सही परंपरा सनातन धर्म की क्या है? श्रीमती राधा रानी से चली आ रही परंपरा। महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रिता, 16वें अध्याय में भगवान ने बताया। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इतने सद्भागी है इस्कॉन में। प्रभुपाद जी हमारे लिए कितना गहरा, एक करोड़ों अबजों कोहिनूर हीरा अगर मिल जाए, एक हीरा नहीं जो इंग्लैंड के पास है, हमारे पास करोड़ों अबजों कोहिनूर हीरा है, तो उससे भी अधिक अगर कोई जेम लाकर दिया है प्रभुपाद जी ने, तो हमें प्रभुपाद जी ने आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में गुरु शिष्य परंपरा प्रदान किया है। कोई भी चीज जो है इस जगत में प्राप्त करने के लिए जो भगवान द्वारा प्रदत्त की गई है, तो बहुत सावचेती से संभाल के रखी गई है। जैसे दरिया इतना बड़ा है, पूरा खारा दरिया है, पूरा नमकीन दरिया है, लेकिन इसके अंदर मोती है, तो मोती को भी भगवान ने सेल के अंदर, शंख के शेल के अंदर सुरक्षित करके रखा है। तो वो मोती कितना कीमती है कि शेल के अंदर भगवान ने संभाल के रखा हुआ है। ठीक वैसे ही मनुष्य के शरीर के अंदर भी हम देखते हैं कि हमारा मनुष्य में जो सभी अंगों में ब्रेन जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेन को भी भगवान ने स्कल दिया है, हमारी खोपड़ी दी है, तो उसके अंदर हमारा ब्रेन संभाल के रखा हुआ है। और दूसरा है हृदय। तो हृदय भी हमारी हार्ड पिंजर जो रिब्स के अंदर हमें हृदय का प्रोटेक्शन दिया हुआ। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान, तो भगवान ने आध्यात्मिक ज्ञान भी उनसे ही चली आ रही परंपरा के बोनाफाइड गुरु के द्वारा उनकी सेवा के अंदर, उनके आदेशों के पालन के अंदर उसकी गहराई छुपी हुई है। उसकी जो आध्यात्मिक जगत की जो गोलोक वृंदावन जाने की चाबी, वैकुंठ धाम जाने की चाबी है, वो गुरु की प्रसन्नता पर आधारित है, गुरु के आशीर्वाद पर आधारित है। और गुरु का आशीर्वाद भगवान भी स्वीकारते हैं, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। और हमारी परंपरा है भक्त शिरोमणि तक। भक्त शिरोमणि कौन है? श्रीमती राधा रानी। महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रिता। तो श्रीमती राधा रानी भक्त शिरोमणि है। और जब गुरु जब प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना आगे जाते श्रीमती राधा रानी के पास रिकमेंडेशन पहुंचती है। और जब गुरु के द्वारा भेजी गई रिकमेंडेशन राधा रानी के पास पहुंचती है, और भक्त शिरोमणि श्रीमती राधा रानी वो जीव को स्वीकारने के लिए भगवान को प्रार्थना करती है, तब भगवान स्वीकारते हैं। तो ये बड़ा रहस्य है। दिस इज ए बहुत सीक्रेट चैनल है कि भगवान के पास पहुंचने का एक मार्ग है। तो इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु तो विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें। पहली बात तो क्या है? ये गुरु से विनीत होकर सुनना चाहिए, और सेवा, उसके बदले में सेवा करनी चाहिए, और जिज्ञासा करनी चाहिए। जिज्ञासा क्या? जो भी गुरु ने समझाया, अगर उसमें कोई संशय है, क्षति है,
हमें समझ में नहीं आ रहा है तो प्रश्न करना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हाँ, तो ये प्रश्न नहीं करेंगे तब तक हम उस दिव्य ज्ञान को ठीक तरह नहीं समझ पाएंगे। तो हमें उसके जिज्ञासा करनी है। अब प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न पूछना नहीं चाहिए, प्रश्न इसीलिए पूछना चाहिए ताकि हमारा भी कल्याण हो और गुरु के द्वारा बोले जाने पर जो जो जीव वहां उपस्थित है लोक हितकारिण उनका भी कल्याण हो। जैसे श्रीमद् भागवत में ऋषि मुनि ने सुत गोस्वामी को 6 प्रश्न किए और 6 प्रश्न के आधार पर 18,000 श्लोक का श्रीमद् भागवत हमें मिल गया। जो चतुश्लोकी भागवत था वो 18,000 श्लोक में भगवान की महिमा के रूप में मिला, उसमें भक्तों का चरित्र भी मिला। कैसे मिला? क्योंकि ऋषि मुनियों ने सही दिशा में जिज्ञासा की। तो इन दोनों की अगर हम जिज्ञासा नहीं करते और अंधानुगमन करते हैं तो ये गलत है। हमें गुरु से विनीत होकर जाना है, विनीत होकर प्रश्न पूछना है और सेवा करना है और आध्यात्मिक जिज्ञासा उनके सामने रजू करना है। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। गुरु कभी भी वो कष्ट भोगता है अपने शिष्य को दीक्षा देने का मतलब शिष्य के सारे कर्म अपने पर लेता है, उसके कर्म का रिएक्शन फल अपने पर लेता है। कितना बड़ा दुर्लभ बात है। कौन इस जगत में, इस जगत के हमारे अंदर माँ बाप को पहले गुरु मानते हैं, लेकिन माँ बाप हमारे पूर्व जन्म के पाप नहीं ले सकते। जो आध्यात्मिक गुरु है, जो धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, उसी के अंतर्गत जो गुरु शास्त्र द्वारा प्रमाणित गुरु परंपरा में जो गुरु हमें प्राप्त होता है, वो गुरु दीक्षा देने के समय शिष्य का सभी पाप पुण्य भर लेता है ताकि उसको आध्यात्मिक ज्ञान से उसका पात्र भरा जाए। तो प्रामाणिक जब तक पुण्य है तो भी आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति लगाव नहीं होगा, और पाप है तो दिशा विहीन हो रहेगा। तो पाप से बाहर निकालने के लिए और पुण्य से भी आसक्ति मिटाने के लिए गुरु की आवश्यकता है, जो इसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान का अमृत भरता है और शिष्य को योग्य पात्र बनाता है। तो प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। यानी कि ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय क्या है कि विनीत भाव से सेवा में तत्पर होना चाहिए। तो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हमने देखा है कि प्रभुपाद जी के सभी शिष्य प्रभुपाद जी की इतनी सेवा करते थे कि हम सोच नहीं कर सकते। आज हम लोग हमारे गुरु की इतनी सेवा नहीं कर पाते हैं जितनी सेवा उनके शिष्यों ने प्रभुपाद की थी। इवन वहां तक कि प्रभुपाद जी को स्नान करवाया था, स्नान करवाते थे, प्रभुपाद जी को मालिश करते थे। तो मालिश करना है यानी कि प्रभुपाद जी उनके पर क्या बोलते थे, एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते थे। वो उसके बदले में प्रभुपाद जी ने उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया था, और ज्ञान के बदले में प्रभुपाद जी स्वयं ऐसे मनुष्य कुछ नहीं चाहते थे, लेकिन शिष्य पर कल्याण हेतु हेतु, क्योंकि उसको जो ज्ञान प्रदान किया है उसको एक्टिवेट करने के लिए प्रभुपाद जी शिष्य की सेवा ग्रहण कर रहे थे। जैसे भगवान पूर्ण है, भगवान को हमारा 56 भोग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम 56 भोग अर्पण करते हैं प्रेम और भक्ति के साथ। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तो ऐसे अर्पण करते हैं तो भगवान स्वीकारते हैं। तो भगवान भूखे नहीं है हमारे 56 भोग के, न भगवान को हमारी ऑफरिंग से वो उनका पेट भरा जाएगा, नहीं तो भगवान भूखे रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान करुणा करके वो जीव का आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, भोग अर्पण किया हुआ प्रसाद बना के देते हैं। तो वो भगवान की जीवों पर करुणा है। ठीक वैसे ही गुरु की करुणा है कि जब वो शिष्य के द्वारा सेवा स्वीकार करता है। तो आइए इस प्रेम का आदान प्रदान, गुरु और शिष्य के आदान प्रदान के साथ
आज का ये क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। इस क्लास के अंतर्गत जो भी सुकृति है वो मेरे गुरु के द्वारा प्रदान की गई है, जो मेरे कल्याण के लिए और मेरे द्वारा आप सब श्रोतागण के कल्याण के द्वारा वो गुरु की अनुकंपा थी कि मेरे जीव अयोग्य जीव पर भी कृपा करके उन्होंने ये दिव्य ज्ञान प्रदान किया और मुझे शिष्यत्व देकर मुझे आध्यात्मिक जगत ले जाने के लिए मेरी उंगली पकड़ी। तो ये गुरु की अनुकंपा है, ये भगवान की अनुकंपा है। गुरु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए हमें समझना चाहिए कि गुरु एक आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑन माइंड नहीं है जैसे हम जानते हैं सोचते हैं भौतिक जगत में। गुरु वो दिव्य चाबी है, वो दिव्य खजाना है जिसके द्वारा हम दिव्य ज्ञान प्राप्त करके भगवान का दिव्य प्रेम का खजाना पा सकते हैं। इस क्लास के अंतर्गत कोई भी त्रुटि है तो वो मेरी अपनी है और मैं अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ और उनके भेजे गए श्रोतागणों के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु द्वारा भेजे गए हैं और मैं उनका दास हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि आचार्य वृंद की जय। हरे कृष्ण। आज का ये श्लोक बहुत दिव्य था, चौथा अध्याय का 34वां श्लोक, जो हमारे परमार्थ की चाबी है और बिना चाबी हम भगवत गीता में आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर बढ़ जाएंगे, जान लेंगे तो अभी उसका जीवन में इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे। जीवन में इम्प्लीमेंटेशन करना है तो हमें गुरु शिष्य परंपरा में के अंतर्गत हमें अपने आप को समर्पित करना होगा। ये आज के श्लोक का अल्टीमेट उपदेश है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो भगवान गुरु के पास जाने का आदेश दे रहे हैं और वो आदेश का पालन हम नहीं करते तो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाया तो कौन है? असुर कहलाएंगे। तो इसीलिए अगर हमें आसुरिक स्वभाव से, असुरता से बाहर आना है तो भगवान के आदेश के अनुसार हमें गुरु की प्रणालिका में हमें अपने आप को समर्पित करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि हमें न्यूज़पेपर के गुरु को समर्पित होना है, हमें बोनाफाइड गुरु परंपरा में समर्पित होना है। जैसे इस्कॉन के अंदर हमें बोनाफाइड गुरु परंपरा उपलब्ध है और ये प्रमाणित परंपरा के अंतर्गत हम अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई प्रमाणित परंपरा 3-4 और है। ये हमारा सुअवसर है कि हम भगवत गीता का इस श्लोक का बात सुनकर समझकर भगवान में श्रद्धा है तो, भगवत गीता में श्रद्धा है तो इसका जीवन में पालन करने के लिए गुरु के पास समर्पित होने के लिए हमारा 16 महामंत्र का जप नियमित करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, श्रीमद् भागवत और भगवत गीता का अभ्यास करेंगे, तब जाके हमें गुरु दीक्षा प्रदान करेंगे जो हमारे आध्यात्मिक जीवन की, आध्यात्मिक जगत के अल्टीमेट गोलोक वृंदावन की चाबी है। अगर चाबी प्राप्त नहीं करनी है तो श्रम ही एवं केवलम। हरे कृष्ण।